बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको खोए की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके के साथ मैं आज आपको खोए की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बहुत ही बेहतर और मेयारी खोया घर पर ही बना सकते हैं। बहुत ही कम वक्त और कम बजट में हम अपने खोए की इस रेसिपी को रेडी करेंगे। अगर आपको भी मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। इसके साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार खोए की रेसिपी। खोए की रेसिपी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में तकरीबन 2 किलो मिल्क ऐड किया है। अपने मिल्क को हमने हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके के साथ बॉईल करना है। इस दौरान हमने चम्मच की मदद से अपने मिल्क को हिलाते रहना है। 4 से 5 मिनट के बाद जब हमारे दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए तो हमने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर देना है। आपने अपने चूल्हे की फ्लेम को इतना रखना है कि जिससे दूध बॉयल होकर बाहर ना निकले। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने ढक्कन की मदद से अपने दूध को इस तरीके के साथ कवर करना है। अपनी कढ़ाई को हमने एक साइड से थोड़ा सा खुला छोड़ना है ताकि हमारा मिल्क बॉयल होकर बाहर ना निकले। अगर आप अपने पैन को पूरा ही कवर कर देंगे तो हमारा मिल्क फ़ौरन ही बॉयल होकर बाहर आना शुरू कर देगा। 20 से 25 मिनट तक हमने अपने मिल्क को मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके के साथ बॉयल करते रहना है और दरमियान में हमने अपने मिल्क को 2 से 3 बार लाजमन चेक करना है ताकि हमारा मिल्क साइडों से नीचे ना लगे। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप घर पर ही एक ज़बरदस्त सा खोया बना सकते हैं। 20 से 25 मिनट के बाद हमारे दूध की ये फाइनल लुक बनकर रेडी हो चुकी है। हमारा दूध बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। अपने चूल्हे की फ्लेम को हमने स्लो कर देना है और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने चम्मच की मदद से अपने दूध को स्लो फ्लेम पे अच्छे तरीके के साथ हिलाते रहना है। 7 से 8 मिनट के बाद हमारा खोया बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने अपने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अपने खोए को हमने चम्मच की मदद से एक प्लेट में निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा कितना ज़बरदस्त दानेदार खोया बनकर रेडी हो चुका है। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बाज़ारी खोए के मुकाबले में बहुत ही मेयारी और बेहतर खोया खुद ही घर पे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की ये खोए की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की खोए की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।